हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैंने आज आपको बोल रखा है 30 दिन में कंप्लीट जीके होगी तो वो होकर रहेगी। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और ध्यान से देखना, फास्ट रिवीजन करना है हर क्वेश्चन का और हर क्वेश्चन को डीपली से कवर करना है, देखते रहना। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। कैंडला मात्रक है। कैंडला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का मात्रक है। आगे है भूमि स्तर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है, कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर होती है। बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है? वो बना होता है टंगस्टन का। किसका? टंगस्टन का बना होता है। फिलामेंट जो उसके अंदर वो तार होता है वो टंगस्टन का बना होता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? जो सूर्य है वो ऊर्जा देता रहता है, उसका स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन उसका मुख्य स्रोत है। रेडियो सक्रियता की माप की जाती है, किसके सहायता से की जाती है? किसके द्वारा की जाती है? तो गीगर मूलर काउंटर से की जाती है। रॉकेट की गति आधारित है, किस पर आधारित है? सापेक्ष संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। मूल रंग होते हैं, मूल रंग कौन कौन से होते हैं वो देखो, नीला, लाल और हरा, ये मूल रंग होते हैं। अब इनकी सहायता से ही अन्य रंगों को बना सकते हैं। आगे है सेक्सटेट का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? किस चीज़ को मापने के लिए किया जाता है? तो ऊंचाई को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे है निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है। जो निकट दृष्टि दोष होता है वो किस कौन से लेंस की सहायता से दूर किया जाता है? तो अवतल लेंस का उसमें हम प्रयोग करके उसको हम दूर कर सकते हैं। किसको? निकट दृष्टि दोष को। अब आता है दीर्घ दृष्टि दोष को कैसे दूर किया जाता है? तो उत्तल जो लेंस होता है हम उसका प्रयोग करके क्या कर सकते हैं? उसके दोष को हम दूर कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन है परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। परमाणु बम का जो सिद्धांत हो किस पर आधारित है? नाभिकीय विघटन पर आधारित है। आगे क्वेश्चन है बिजली के बल्ब में मुख्यतः प्रयोग किया जाता है, क्या प्रयोग किया जाता है? अक्रिय गैस प्रयोग की जाती है। आगे है ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, किस चीज में सर्वाधिक होता है ये बताना है। तो किस में हो जाएगा? ठोस में ध्वनि का जो वेग होता है वो सबसे अधिक होता है। आगे है ध्वनि की गति धीमी होती है, कहाँ पे धीमी होती है? किस जगह पे होती है? किस उसमें होती है? तो हो जाएगी हवा में। यानी ध्वनि की जो गति होती है वो धीमी हवा में होती है। जब हवा चल रही होती है, जब हम कुछ बोलते हैं तो उसके पास हमारी आवाज़ बहुत कम पहुंचती है, यानी उसी को बोलेंगे हम, हवा की जो गति होती है वो धीमी होती है। ऊर्जा का जो ऐसा ही मात्रक है वो क्या हो जाएगा? वो जूल हो जाएगा। क्या? जूल। आगे क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम आधारित है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। आगे क्वेश्चन है जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या है? तो वर्षा का जो जल होता है वो शुद्ध होता है। आगे क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है। ग्रीन हाउस गैस जो है प्रभाव है, वह कौन सी गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वह प्रभाव है, प्रभावहीन है। दाढ़ी बनाने तथा आंख, नाक, कान की जांच करने में जो दर्पण का प्रयोग करते हैं तो दर्पण कौन सा होता है? तो अवतल दर्पण होता है। कौन सा? अवतल दर्पण यानी कनकेव लेंस। आगे क्वेश्चन है नाभिकीय विघटन का प्रयोग होता है, किस लिए होता है? यूरेनियम के लिए होता है नाभिकीय विघटन का प्रयोग। आगे क्वेश्चन है चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी का मान किस उसका जो बराबर होता है वो कितने के बराबर होता है? 1/6 भाग होता है। आगे क्वेश्चन है द्रव अवस्था में पाए जाने वाली धातु कौन सी हो जाएगी? तो पारा हो जाएगी। यानी पारा जो होता है वो क्या होता है? वो द्रव अवस्था में हमें मिलता है। आगे क्वेश्चन है सुराही का पानी ठंडा होता है, किस कारण ठंडा होता है? वाष्पीकरण के कारण उसका पानी ठंडा होता है। आगे क्वेश्चन है विद्युत धारा मापी जाती है। जो विद्युत धारा है हम उसको किस चीज में मापते हैं? किस यंत्र से मापते हैं? तो एमीटर से उसको मापते हैं। आगे है अदिश राशि। जो अदिश राशियां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं वो देखो, कार्य, ऊर्जा, ताप, समय और चाल। ठीक है। आगे है सदिश राशियां। सदिश राशियां कौन सी हो जाएंगी? त्वरण, बल, विस्थापन और संवेग, ये क्या हो जाएंगे? तो ये सदिश राशियां हो जाएंगी। आगे क्वेश्चन है सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती हैं। सबसे अधिक कौन सी तरंग दैर्घ्य किस रंग में तरंग दैर्घ्य होती हैं? तो लाल रंग में सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होती हैं। और सबसे कम की बात आए तो बैंगनी जो कलर है उसमें सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती हैं। आगे क्वेश्चन है सर्वाधिक परास्तस्थ पदार्थ कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? स्टील हो जाएगा। आगे सबसे कठोर धातु है, कौन सी सबसे कठोर धातु? प्लेटिनम।
प्लेटिनम जो सबसे कठोर धातु है। शुष्क बर्फ कहलाता है, क्या कहलाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कहलाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है। परमाणु बम के नाभिक में क्या क्या रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो परमाणु बम है जो परमाणु है उसके जो नाभिक में कौन कौन से जो प्रोटॉन रहते, कौन कौन से दो रहते हैं? तो प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है। आगे क्वेश्चन है, बर्तनों की कलई के लिए प्रयोग होता है। बर्तनों की जो कलई होती है उसमें जो प्रयोग होता है उसमें क्या प्रयोग होता है? एमिनो क्लोराइड होता है। एमोनियम जो क्लोराइड होता है वो इसके अंदर प्रयोग किया जाता है। आगे है, पटाखों में हरा रंग होता है। जो हरा रंग होता है पटाखों में वो किस कारण होता है? तो बेरियम के कारण होता है। किसके कारण? बेरियम के कारण होता है। आगे जो क्वेश्चन रहेगा, नॉन स्टिक बर्तनों के परत बने होते हैं, किसके बने होते हैं? टेफ्लॉन के बने होते हैं। किसके? टेफ्लॉन के। वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला सक्रिय गैस कौन सी है? जो वायुमंडल में बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी हो जाएगी? तो कौन सी होगी? रेडोन गैस। जो रेडोन गैस है वो हमारे वायुमंडल में अक्रिय गैस है। गुब्बारों में प्रयोग होती है कौन सी गैस होती है? बताओ जल्दी। तो गुब्बारों में हीलियम गैस होती है, यानी हीलियम गैस बोतल की गैस होती है जो गुब्बारे को ऊपर उठा लेती है। फोटोग्राफी में प्रयोग होता है, क्या होता है? सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग होता है। सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है उसका प्रयोग होता है फोटोग्राफी में। आगे क्वेश्चन जो रहेगा, जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? जो जल की जो अस्थायी कठोरता है उसका कारण क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना, यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो बाइकार्बोनेट होता है उसका घुला रहना ही उसका एक अस्थायी कठोरता का कारण है। आगे क्वेश्चन है, पानी में स्थायी कठोरता दूर की जाती है, किस कारण दूर की जाती है? तो पोटेशियम क्लोराइड के द्वारा उसकी जो स्थायी कठोरता है उसको हम दूर कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन है, लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है। लोहे को जब जंग से बचाते हैं तो हम उसके ऊपर एक जिंक की परत को चढ़ा देते हैं। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या हो जाएगा? तो चांदी हो जाएगा, यानी चांदी के अंदर से करंट बहुत इजीली से और बहुत फास्टली से पास हो जाता है। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है, क्या लाया जाता है? सिल्वर आयोडाइड। जो सिल्वर आयोडाइड होता है वो कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है। आगे जो क्वेश्चन होगा, लोहा, निकल और क्रोमिनियम की मिश्र धातु है, तो इस किसकी हो जाएगी? स्टेनलेस स्टील। जो स्टेनलेस स्टील है लोहा, निकल और क्रोमिनियम इनकी जो मिश्र धातु है इनको मिलकर जो बनाते हैं तो हम क्या बनाते हैं? एक स्टेनलेस स्टील बनाते हैं। आगे है, हड्डियों और दांतों में उपस्थित रहता है। हड्डियों और दांतों में क्या उपस्थित रहता है? कैल्शियम फॉस्फेट रहता है। आगे है, 16% मिश्रण है, किसका मिश्रण है? शीशे एवं टीन का। किसका मिश्रण है? शीशे और टीन का मिश्रण है। आगे क्वेश्चन है, शुद्धतम सोने की जो शुद्धता होती है वो कितनी होती है? 24 कैरेट होती है। कितनी? 24 कैरेट। आगे है, क्वार्ट्ज में होता है, क्या होता है? सिलिकॉन और ऑक्सीजन। सिलिकॉन और ऑक्सीजन को हम क्वार्ट्ज में मापते हैं। आगे क्वेश्चन है, लोहे का सबसे शुद्धतम रूप क्या हो जाएगा? पिटवा लोहा। कौन सा? पिटवा लोहा। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा हो जाएगा? तो हीरा हो जाएगा। हीरा सबसे कठोरतम पदार्थ में हम उसको शामिल करते हैं। प्राकृतिक रबड़ बहुलक होता है, किसका बहुलक होता है? आइसोप्रीन का। किसका? आइसोप्रीन का। आगे, मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा था, कौन सा था? नायलॉन था। क्या था? नायलॉन। आगे, सबसे उत्तम कोयला कौन सा हो जाएगा? तो एंथ्रासाइट हो जाएगा, यानी 96% कार्बन। सबसे हल्की धातु की बात की जाए तो सबसे हल्की धातु हो जाएगी लिथियम। लिथियम का सबसे हल्की धातु में इसको हम रखते हैं। आगे, कांसा जो मिश्र धातु है, कांसा जो है वो किस किस से मिलकर बना होता है? तो तांबा और टीन का मिश्रण होता है क्या? कांसा। आगे क्वेश्चन जो रहेगा वो 1 पिको सेकंड बराबर होता है 10 की पावर 12 सेकंड के। किसके बराबर होता है? 10 की पावर 12 सेकंड के बराबर होता है। फलों को पकाने के लिए हम जो प्रयोग करते हैं वो कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग हम करते हैं। आगे क्वेश्चन जो रहेगा, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो क्या मिलाया जाता है? निकेल धातु मिलाई जाती है। क्या? निकेल धातु। आगे है, विटामिन की खोज किसने किया थे?
जो विटामिन की खोज की थी वो किसने की थी? तो फ्रंक ने की थी। और कब की थी? वो 1911 ईस्वी में की थी। ठीक है, आगे है बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। कब हो जाता है? थायरोक्सिन की कमी से उनका जो विकास होता है मानसिक शरीर का और शारीरिक शरीर का जो विकास होता है वो रुक जाता है। रक्तचाप में मापने वाला यंत्र है स्फिग्नोमोनोमीटर। मनुष्य नहीं सुन सकता। मनुष्य क्या नहीं सुन सकता? प्राश्रव्य तरंगे मनुष्य नहीं सुन सकता। आगे है श्वेत रक्त और औसत जीवन काल होती है। जो हमारी जो व्हाइट ब्लड सेल होती हैं उनका जो औसत जीवन काल होता है कितना होता है? 2 से 4 दिन होता है। आगे है वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है? तो कितना होता है? 78% होता है नाइट्रोजन। स्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है। किससे दूर होती है? सोडियम कार्बोनेट से दूर होती है। आगे है जल में स्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट का घुला रहना। क्या? इसका कैल्शियम और इसका घुला रहना। कैमरा दूरबीन के लेंस से विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मे में प्रयोग होता है फिलेंट कांच का। किसका? फिलेंट कांच का जो वो होता है शीशा होता है, वो लेंस होता है, उसके इनके अंदर प्रयोग होता है। पारा तांबा तथा एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क क्या हैं? सिनेबार, यूरोपाइट और बॉक्साइट। ये क्या हो जाएंगे? इसके प्रमुख अयस्क हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन है कैल्शियम, पोटेशियम और कैडमियम का प्रमुख अयस्क क्या है? डोलोमाइट, नाइटर और ग्रेनोकाइट। ये हो जाएंगे इसके प्रमुख अयस्क हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन है प्राकृतिक गैस कौन सी मिश्रण होती है? प्राकृतिक जो गैस होती है मिश्रण होती है, किसका मिश्रण होती है? एक तो इसके अंदर बुटेन होता है और एक प्रोपेन होता है। इनसे मिलकर बनती है एक प्राकृतिक गैस। ठीक है, आगे क्वेश्चन जो रहेगा एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है। एलपीजी में जो गंध आती है उसमें हम क्या मिलाते हैं ताकि उसकी गंध आए? सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकॉर्पेटन को हम उसके अंदर मिला देते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन है सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा क्या कहलाता है? रेयॉन कहलाता है। क्या कहलाता है? रेयॉन। आगे है हीरे का अपेक्षित घनत्व और अपवर्तनांक होता है। कितना होता है? कमर्स 2.2 से 2.42 तक होता है। सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन होता है। कितना होता है? 22.4 लीटर। कितना? 22.4 लीटर। आगे है 1 मोल बराबर होता है कितना होता है? आप देख लेना, इसको ध्यान में रखना। आगे क्वेश्चन है बर्फ का द्रव्यमान एवं हिमांक होता है कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे है रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है। क्या प्रयोग होता है? कैडमियम और बोरोन की छड़ का प्रयोग होता है। आगे क्वेश्चन है अर्धचालक का उदाहरण कार्बन। जो अर्धचालक होता है उसके उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे? कार्बन हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा और जर्मेनियम हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कांच में किस रंग का वेग सबसे अधिक और सबसे कम होता है? जो कांच होता है उसमें जो रंग होता है वो लाल उसमें सबसे अधिक होता है और बैंगनी जो होता है वो सबसे कम होता है। इनकी तरंग दैर्ध्य जो होती है वो सबसे कम होती हैं। लाल की अधिक और बैंगनी की सबसे कम होती है। पानी में डूबा हुआ हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। किसकी भांति करता है? तो अवतल लेंस जो होता है उसकी भांति वो कार्य करता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबंध होता है। किसका बना होता है? तो ये देखो काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा उल्टा। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है 3900 से लेकर 78 पॉइंट तक के बीच में होता है। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होती है। तो कितनी होती है वो ये देख लेना आप, 3 गुणा 10⁸ m मीटर सेकंड। आगे है ठोसों में ऊष्मा का जो संचरण होता है वो किसका होता है? चालन विधि के द्वारा होता है। आगे क्वेश्चन है कान पर ध्वनि का प्रभाव पड़ता है 1/10 सेकंड। आगे है प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और एवं परावर्तन सतह के बीच की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर की लगभग होनी चाहिए। आगे क्वेश्चन है अनुदैर्घ्य तथा अनुप्रस्थ तरंगे उदाहरण है। किसके उदाहरण है? ध्वनि तरंग का और प्रकाश तरंग का। किसका? ध्वनि तरंग का और प्रकाश तरंग का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है सेकेंडरी लोलक का अवतरण काल होता है। कितना होता है? 2 सेकंड का होता है। कितना? 2 सेकंड का होता है।
आगे क्वेश्चन है, लोलक का जो आवर्तन काल निर्भर नहीं करता किसके ऊपर, द्रव्यमान के ऊपर, उसका जो वो निर्भर नहीं करता। आगे कोई क्वेश्चन रहेगा, वायुमंडलीय दाब का मापक यंत्र तथा मात्रक है, क्या हो जाएगा, वायुमंडल को जब मापते हैं तो बैरोमीटर से मापते हैं और उसका जो मात्रक हो जाएगा वो बार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है, कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। आगे है, कैप्सूल का जो आवरण बना होता है वो किसका बना होता है, कैप्सूल में जो आवरण होता है, कैप्सूल का जो आवरण बना होता है वो किसका बना होता है, वो स्टार्च का बना होता है, किसका, स्टार्च का बना होता है। आगे जो क्वेश्चन है, अंडे का आवरण बना होता है, अंडे का जो आवरण बना होता है वो किसका बना होता है, तो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। आगे जो क्वेश्चन रहेगा, मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा है, तो फ्रेनोलॉजी जो है हम इसके अंदर मस्तिष्क और सिर के बारे में पढ़ते हैं। आगे है, डिहाइड्रेशन से प्राय कमी होती है, क्या कमी होती है डिहाइड्रेशन से, सोडियम क्लोराइड पदार्थ, मतलब इसकी कमी हो जाती है, किसकी, सोडियम क्लोराइड पदार्थ की। आगे है, किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है, जो किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है तो वो किस अवस्था में होता है, निर्वात में होता है, किसमें, निर्वात में। आगे है, कृत्रिम सिल्क कहलाता है, कृत्रिम सिल्क क्या कहलाता है, रेयोन कहलाता है, क्या, रेयोन। आगे जो क्वेश्चन रहेगा, पौधों में जैव पदार्थों का वहन होता है तो कहाँ से होता है, फ्लोएम से होता है, फ्लोएम से होता है। आगे है, अश्रुत गैस जो होती है वो क्लोरो एसिटो फिनोन ये गैस होती है, अश्रु गैस। आगे है, अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है, किस में होती है, शून्य में होती है। आगे जो क्वेश्चन रहेगा, डीएनए की खोज किसने की थी, डीएनए की खोज करने वाला कौन था, वाटसन एवं क्रिक, वाटसन और क्रिक ने डीएनए की खोज की थी। आगे जो क्वेश्चन रहेगा वो देखो, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, आम का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा मैग्नीफेरा इंडिका। तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है, कौन सा होता है, उसका नाम बताओ, ये तो आपको पता ही होगा, पीते होगे तो। तंबाकू का जो विषैला पदार्थ होता है वो निकोटीन होता है, क्या होता है, निकोटीन। आगे जो क्वेश्चन रहेगा, रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग होता है, तो क्या प्रयोग होता है, एमिनियो गैस का, किसका प्रयोग होता है, एमिनियो गैस का। वायुमंडलीय दाब बराबर होता है तो इसका बराबर कितना होता है, आप देख लेना, ये याद रखना। दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबंध बना होता है, किस, मतलब कैसा, कहाँ पर और किस अवस्था में बना होता है, तो एक अनंत पॉइंट पर बना होता है, कितने, एक अनंत पॉइंट पर बना होता है। आगे क्वेश्चन है, पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है, किसमें बदल देता है, पॉलीपेराटाइड में, किसमें, पॉलीपेराटाइड में बदल देता है, क्या, पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है, पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को बदल देता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन रहेगा, क्वासी ओकर और मराशम्स की बीमारी होती है, किसकी कमी से होती है, ये प्रोटीन की कमी से होती है। ये तो बीमारियों के नाम हैं, इनको ध्यान से देखना, और किसकी कमी से अगर पूछे पेपर में तो प्रोटीन की कमी से होती है, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन रहेगा, डीएनए की इकाई, जो डीएनए की इकाइयाँ हैं वो क्या कहलाती है, न्यूक्लियोटाइड्स कहलाती हैं। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पाठ्यनांक समान होता है, तो कितने सेल्सियस पर होता है, तो 40 डिग्री सेल्सियस पर इनका जो तापमान 40 डिग्री पर एक समान होता है, पाठ्यनांक होता है, ठीक है। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है, ट्यूबलाइट में मर्क्यूरिक ऑक्साइड और आर्गन गैस, मर्क्यूरिक ऑक्साइड और आर्गन गैस भरी जाती है, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, कैसी लगी आपकी क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये जो सीरीज चला रखी मैंने 30 दिन में पूरी जीके खत्म, इसमें प्रीवियस क्वेश्चन रहेंगे जितने भी, और मैं पूरी कोशिश करूँगा, अब तो क्लास शायद 15-15 मिनट की चल रही हैं, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी क्लास मैं और बढ़ाऊँ ताकि सारे क्वेश्चन कवर हो जाएँ। इस जो 30 दिनों में हम 7 से 8 हज़ार क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। बस दोस्तों इतना इस वीडियो में।